ये कड़वा सच है, अलग करने का दम होता नहीं है लोगों के अंदर। तो ये मत समझना कि अगर ये वीडियो आ गई तो पता नहीं लाखों लोग ये करते, नहीं करेंगे। वही अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, एसएससी, सॉरी एसएससी, हाँ वही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रेस लगी हुई है। कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? 10 लाख 20 लाख। जॉब कितनों को मिलती है? 3000 4000। भागो इस रेस में। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले भी कह रहे हैं भागो, और सब भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये करके। बट अगर एक्चुअल में आपको एक ढंग की लाइफ चाहिए तो ऐसी सोच चाहिए जिस सोच की मैं बात कर रहा हूं। प्लीज हैव अ सीट। एक बहुत बड़ी बात आपको यहां पर बताता हूं, अगर आप जेन्युइनली कुछ ऐसा कर गए तो ये मत समझना आप सिर्फ अपने लिए कुछ कर रहे हो। आप लाखों जो इंडिया में स्टूडेंट्स हैं या जो और आपके जैसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, उनके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हो जिसके बारे में अभी किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्पल्स हमको चाहिए एक्चुअल में सोसाइटी के अंदर। ऐसे हीरो नहीं चाहिए AIR1, समझ गए? उनको हीरो बनाया जा रहा है। न्यूज़पेपर्स के अंदर उनकी फोटोग्राफ दी जा रही है, जिसको देख देख करके आपके पेरेंट्स भी चमक रहे हैं कि ये क्या है। हाँ, आपको सपने आ रहे हैं मेरी भी AIR बनाएगी। ऐसे हीरो चाहिए सोसाइटी को या ऐसे जैसे कि अभी यहां पर डिस्कशन चल रही है? हीरो तो आप बन ही जाओगे, क्योंकि चढ़ते सूरज को सलाम है, पैसे को सलाम है। अगर आप यहां से फाइनेंशियली सक्सेसफुल हुए तो आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा बाकी सबको। तो अगर आपने रेस से कुछ अलग किया और फिर आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं इस दुनिया में, तो आप एक असली हीरो हो। यू आर द रियल हीरो। समझ गए ना? क्योंकि आप रास्ते खोल रहे हो इस दुनिया के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, अलग अलग रास्ते खोल करके। तो बनना है तो ऐसे बनो। समझ गए? सर, हम कुछ नया ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर कुछ नया ट्राई करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। तो सर थर्ड टाइम तो हम ये सोचेंगे कि हम ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं या फिर किसी और आइडिया के बारे में सोचते हैं। ये तो कन्वेंशनल पाथ पर भी है या वहां पर नहीं है? वहां पे ज्यादा है। यहां पर फेलियर होने के चांसेस है क्या? पहले तो मुझे ये समझा दो। ये जैसे किसान वाला एक एग्जांपल था, सिंपल सा, फार्मर वाला। यहां पर फेलियर का मतलब क्या है? फेल हो सकते हो, चाहो भी तो नहीं हो सकते। गए उस बंदे के पास में, उसकी थोड़ी बहुत फोटो खींची, उससे बात करी, यहां पर फेलियर है कहां? उससे जा करके थोड़ी सी उसकी खेतों में से वो वैसे ही दे देगा आपको सब्जी। आप उसके पास गए हो तो वैसे ही दे देंगे, लो 2-4 किलो ले जाओ फ्री में। तो आप तो वहां पे वैसे ही सक्सेसफुल हो गए, फ्री में माल आ गया आपके घर में। हाँ, तो फेल हो गए कहां? मैंने अब तक जो भी एग्जांपल्स दिए, वहां पर कितने की इन्वेस्टमेंट है? 1 लाख रुपए की, 2 लाख की, 5 लाख की। आपको एक एंट्रेंस को क्रैक करना है, वहां पर कितने की इन्वेस्टमेंट है? लाखों। वहां पर फेलियर होने के चांसेस क्या है? 90%, 95%, 99%। यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या है? जो भी अब तक हमारा डिस्कशन हुआ है, 0। सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या है? 90%, 95%, 99%। सच है झूठ है? 100 भी छोड़ दो, 90%। इसको समझदारी कहेंगे, ये जो पूरी दुनिया आपको कह रही है करने के लिए, फिर भी आप वो कर रहे हो प्रेशर की वजह से, डर की वजह से, उसको समझदारी। Somebody wants to really go for a competition exam or IS or something like that, but nobody is forcing that person, but that person really wants to do that. So then, वजह क्या है करने की? so society, same thing. एक्सीलेंट पॉइंट, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है यहां पर कि अगर कोई इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहता है या चाहती है, इसलिए नहीं कि मुझे इसको क्रैक करना है और मुझे सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि 90% लोगों को यही चाहिए। उनको कंट्रीब्यूट नहीं करना है सोसाइटी को। बट अगर अंदर से आपके आ रहा है कि मुझे, मान लो ये ऑफिसर बनना है, इसको क्रैक करके, सिविल सर्विसेज को क्रैक करके, और जेन्युइनली कुछ चेंज लेकर के आना है सोसाइटी के अंदर, देन हेड्स ऑफ टू यू। बट अगर एक्चुअल में ये है, तो अभी आप बोल रहे हो ये है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही है। समझ गए ना? एक्चुअल में ये है कि अगर मैं ये कर गई तो कितना मजा आएगा, बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी। समझ गए? लाइफ सेट है, मेरे को घर मिलेगा, मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, उसके बाद में पेंशन भी मिलेगी, मेरे घर वाले कितने खुश हो जाएंगे। तो अब होगा क्या? आप वहां पहुंच भी जाओगे और वहां पहुंच करके आपने देखा, बड़े अपने सपने पिरोए थे कि मेरे को ये करना है, वो करना है, वहां जाकर के देखा पूरा सिस्टम करप्ट है, आपके ऊपर भी लोग करप्ट है, नीचे भी करप्ट है। अब क्या करोगे? लगाओ दिमाग। अगर तो आपका पर्पस जेन्युइनली ये था कि मेरे को बदलाव लेकर के आना है, तो अब आप बदलोगे उस सिस्टम को, दिमाग लगाओगे कि अब मैं कैसे इसको ठीक करूं। अगर फोकस ही यही था जो सारे घर वाले आपके दिमाग में भर रहे हैं,
सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो क्या होगा, जैसे ही वो आपको नौकरी मिल जाएगी, सक्सेस आपके दिमाग पे चढ़ जाएगी और उस नौकरी को खोने का डर आपके ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि अगर वहां पर करप्शन है और आपने अपने घर वालों से बात भी करी, घर वाले क्या कहेंगे, तो अपने काम से काम रख। कि हम जैसे जो पॉलिटिकल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बिकॉज जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो नहीं जा सकते, तो वो भी येस और नो, मतलब दे वर्क अकॉर्डिंग टू देम। तो फिर मत करो वो काम। एज सिंपल एज दैट। आपको कठपुतली बनना है, वही मैं पूछ रहा हूं। इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। इफ यू आर टेकिंग दैट जॉब ऑफ सोशल वेलफेयर, इफ दैट इज योर मोटिव, तैयार होकर के जाना कि ये तो फिर एक लड़ाई है। इट्स नॉट अ केक वॉक। क्या वहां जाओगे और एकदम से आपको सब कुछ अच्छा 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 होने लग जाएगा, या आपके आसपास में ऊपर लोग बैठे होंगे, जाओ भला करो दुनिया का। ऐसा नहीं होगा। दुनिया मरती है, मर जाए, हमारी जेब में पैसा आना चाहिए। तब अगर आपके अंदर ये वैल्यूज होंगी, आपकी लाइफ का पर्पस ये होगा कि मुझे बदलाव लाना है, तो आप पहले से ही माइंड मेकअप करके गए हो कि मुझे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, अंदर जाना है और जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से आप चल रहे हो तो हैट्स ऑफ टू यू, नहीं तो कठपुतली हो।